हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और सब स्टडी में बिजी होंगे। इट्स गुड। तो नेक्स्ट हम वो चैप्टर करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फोर्थ चैप्टर ऑफ 11th क्लास। नाउ वी स्टार्ट। व्हाट इज़ द कम्प्लेक्स नंबर्स? कम्प्लेक्स नंबर, complex number. A number of the form a plus iota b, where a and b are any real number. Iota is equal to -1 the root is called a complex number. Is called a complex number and denoted by कैपिटल जेड। हम मोस्टली जेड से डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, दैट इज जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा पी। राइट। ए तो भी क्या चीज़ है? एनी रियल नंबर्स। आइटा की वैल्यू कितनी है? -1 द रूट। So here A is called the real part of Z। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ए रियल पार्ट है, तो दैट इज, इसको हम क्या लिखते हैं? रियल पार्ट ऑफ Z is equal to A and B is called the imaginary part of Z, that is imaginary Z is equal to B। एक कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इसमें ए रियल पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है। एक्चुअली ए तो भी रियल नंबर्स ने, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल्स जैसे जेड इक्वल टू 2 + √3 आइटा, या फिर जेड इज इक्वल टू -1 माइनस आइटा, कुछ भी हो सकता। जेड इज इक्वल टू 3 + 1/11 आइटा एट्सेट्रा। ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको शो कर दी। ये दीज आर दी कम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। और इसमें अगर इसमें हम देखें, इसका जो रियल पार्ट है जेड का कितना है? 2। तो इमेजिनरी पार्ट कितना है जेड का? √3। इसमें रियल पार्ट कितना है जेड का? रियल पार्ट जेड इक्वल टू -1। तो इमेजिनरी पार्ट जेड का कितना हो गया? -1। राइट। इसमें रियल पार्ट कितना हो गया? इसका जो रियल पार्ट है जेड का वो कितना आ गया? 3। तो इमेजिनरी पार्ट जेड का कितना आ गया? 1/11। इज इट क्लियर? दिस वन इज द एग्जाम्पल। ये मेरे एक एग्जाम्पल। ये होता हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट। अब चलते हैं कुछ पॉइंट्स इसके। नोट इट। This is very important.
नंबर 1। आइटा की जो वैल्यू है -1 का रूट है, आइटा स्क्वायर -1 आ गया, आइटा क्यूब आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, दिस इज इक्वल टू माइनस आइटा, आइटा 4 इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर -1 इक्वल टू 1। ये स्टेप आपने याद रखना। आइटा 4 की वैल्यू 1 होती है, लीस्ट वैल्यू पॉजिटिव, आइटा 4 दिस इज इक्वल टू 1 एंड सो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसमें एक चीज़ और देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम आइटा दी पावर 25 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम? आइटा रेज टू पावर 4 इंटू ओवरऑल पावर 6 इंटू आइटा। ये 24 हो गया, ये 1 आ गया, 25 बन गया एंड दिस इज इक्वल टू 1। आंसर इज आइटा। मान लीजिए अब आइटा दी पावर -25 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब भी हम नेगेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक स्टेप हम ऊपर चले जाते हैं। इसमें एक स्टेप डाउन गए, 24 तक गए, इसमें एक स्टेप हम ऊपर जाएंगे। आइटा रेज टू पावर 4, इसे क्या करेंगे? -7। जब 4 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? ये आइटा दी पावर -28 इंटू का करेंगे हम आइटा दी पावर 3। मेरा पॉइंट समझेगा ना जी? इंटू आइटा दी पावर 3 माइनस के 28 प्लस 3 -25, दिस इज इक्वल टू आइटा क्यूब, दिस इज इक्वल टू माइनस आइटा, राइट। दिस इज द टेक्निक कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर 2 पे आइए। इफ़ ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी तरह आपने क्लियर करनी है, इसी के ऊपर सारा चैप्टर है। इफ़ a प्लस आइटा v इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू भी 0 होगी एंड b की वैल्यू भी 0 होगी। अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर है तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। अब चलिए थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इफ़ a प्लस आइटा b इक्वल टू c प्लस आइटा d, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू c के बराबर होगी और b की वैल्यू d के बराबर होगी। जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, रियल की इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। चलिए अब नंबर 4 पे आ जाइए। 4 पे क्या होता है? कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, जस्ट वी चेंज द साइन ऑफ आइटम, इसे बोलते हैं कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे जेड का कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा बी, देयर फोर इट्स कंजुगेट, ये दिस द सिंबल ऑफ द कंजुगेट, इट्स कंजुगेट इज इक्वल टू a माइनस आइटा बी। ये इसके पास हो गया इसका कंजुगेट, राइट। आगे है वैल्यू 5th पॉइंट, देखिए मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। आपके पास z की वैल्यू है a प्लस आइटा v, देयर फोर इसका जो मोड होगा ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a रूट। दैट इज रियल पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर ओवरऑल रूट। दिस इज द मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, राइट। ये हो गया आपके पास है मॉडुलस वैल्यू। आगे चलते हैं 6 पॉइंट के ऊपर। इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z complex number, this is equal to 1 upon z, simple।
1/z। तो जब हम z को z कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू mod z का होल स्क्वायर, राइट। याद रखना ये पॉइंट भी। 7th पॉइंट पे आ जाइए। 7th पॉइंट कहता है फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर, फॉर टू complex numbers, for two complex numbers z1 and z2, for two complex numbers z1 and z2, फर्स्ट पॉइंट z1 z2 की जो मॉडल्स वैल्यू है हम इसको सेपरेट करके ये भी लिख सकते हैं। बी पार्ट z1 अपॉन z2 वी कैन राइट z1 का मॉडुलस, नीचे आ जाएगा z2 का मॉडुलस, प्रोवाइडेड z2 का मोड नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सी पॉइंट पे आ जाओ। सी पॉइंट कहता है कि z1 z2 का जो कंजुगेट है हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, z1 का कंजुगेट इनटू z2 का कंजुगेट। डी पॉइंट पे आ जाइए। z1 प्लस माइनस z2 का कंजुगेट आप लिख सकते हैं z1 का कंजुगेट प्लस माइनस z2 का कंजुगेट, राइट। तो डी ई पॉइंट पे आ जाइए। z1 अपॉन z2 कंजुगेट वी राइट z1 का कंजुगेट अपॉन z2 का कंजुगेट, प्रोवाइडेड z2 का कंजुगेट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, राइट। और एक है डी। नेक्स्ट एफ पॉइंट पे आ जाइए। तो आपके पास है एक z1 है, इसका अगर कंजुगेट करेंगे फिर कंजुगेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू z1, सेम वही रहेगा आपके पास, ये z1 आ जाएगा। चलिए ना अभी स्टार्ट सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में फर्स्ट है given 4x plus eta 3x minus y is equal to 3 plus eta minus 6। करना क्या है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर, दिस इज दी आल्सो कम्प्लेक्स नंबर। व्हेन टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल तो क्या होता है, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 3, राइट, एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 6। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो 3/4, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए 3/4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 9/4 प्लस 6, 9/4 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन गया 33/4। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई है 3/4 एंड y की वैल्यू आ गई है 33/4, दिस इज द आंसर, राइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। कहता है एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा बी। कुछ नहीं करना, यहीं पे कर लेते हैं सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5/8 आइटा स्क्वायर, -5/8 आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आंसर कितना आ गया 5/8। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर में, 5/8 प्लस 0 आइटा, दिस इज़ दी आंसर, राइट। बिल्कुल सिंपल। अब चलते हैं इस पे। तो इस पे सोल्यूशन पे आ जाइए। तो ये क्या होगा, माइनस आइटा 2 आइटा इंटू माइनस इसका क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब कर दीजिए तो 64, ये आपके पास हो गया। 64 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 512 1/512 आइटा, राइट। तो ये टोटल कितना हो गया, ये माइनस
आइटा क्यूब आ गया जी। ये हो जाएगा -2 आइटा स्क्वायर इंटू -1/5/12 इंटू माइनस आइटा। क्यों? बिकॉज आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आइटा, राइट। ये आपके पास हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 2, बिकॉज आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू -1 + 1/5/12 आइटा। ये आ जाएगा आपके पास 2 + 1/5/12 आइटा। 2 + 1/5/12 आइटा, राइट। तो इसमें से आपके पास क्या आंसर आ गया जी? एंड वी राइट, इसको क्या करेंगे हम, इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा जी? तो दिस इज इक्वल टू 2, इसमें आपके पास नोट 2, सॉरी, मल्टीप्लाई मैंने प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 1/, दिस इज इक्वल टू, आंसर इज 1/, 256 आइटा। आंसर क्या लिखेंगे? 0 + 1/256 आइटा। दिस इज द आंसर। दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट, आपने क्या किया? जेड को सपोज कर लिया 5 - 3 आइटा इसका क्यूब, दिस इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ए क्यूब -3 आइटा इसका क्यूब, ए क्यूब -b क्यूब -3 इंटू 5 इंटू 3 आइटा, ब्रैकेट में क्या आ गया? 5 - 3 आइटा। करो सिंप्लीफाई, 125 -27 आइटा क्यूब -45 आइटा इंटू 5 - 3 आइटा। फिर सिंप्लीफाई करिए, 125 -27 इंटू माइनस आइटा, बिकॉज आइटा क्यूब इक्वल टू माइनस आइटा, राइट। इसको करो, -225 आइटा प्लस 135 आइटा स्क्वायर। फिर कैलकुलेट करिए, 125 प्लस 27 आइटा -225 आइटा -135। क्यों? बिकॉज आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, राइट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करके कितना आंसर आ जाएगा? एक आ गया -10 और -198 आइटा। ये हो गया आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। दिस वन इज़ द आंसर, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चलिए इसको भी करिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर दो मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा -√3 प्लस के -2 इंटू 2√3 माइनस आइटा आपके पास आ गया। इसको क्या लिखते हैं हम? √2 आइटा। तो ये हो जाएगा -√3 प्लस आ जाएगा √2 आइटा इंटू 2√3 माइनस आइटा, दिस इज इक्वल, इसके इससे मल्टीप्लाई करिए, -6 हो गया। इसके इससे मल्टीप्लाई करिए, प्लस √3 आइटा आ गया। इसके इससे मल्टीप्लाई करिए, प्लस 2√6 आइटा माइनस √2 आइटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -6 प्लस √3 आइटा प्लस 2√6 आइटा प्लस के √2, बिकॉज आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1। कितना आ जाएगा जी आंसर आपके पास? कैलकुलेट करके -6 प्लस के √2 कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दो। इसमें से प्लस √3 मैंने कॉमन ले लिया, प्लस √3 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2√2, 1 प्लस 2√2
तो इसमें से आइटा भी मैंने कॉमन ले लिया, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन, कर दो इसका रेसिप्रोकल प्लस, ये होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 अपॉन 2 माइनस 3 आइटा, 2 प्लस 3 आइटा, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3 आइटा, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा, नीचे हो जाएगा 4 प्लस के 9, ए प्लस बी थे, ए माइनस बी का फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, एक आ गया 2 अपॉन 13 प्लस 3 अपॉन 13 आइटा, दिस इज द आंसर, राइट। अब चलते हैं 6, इसके ऊपर एक्सप्रेस फॉलोइंग इन दिस फॉर्म। तो ये आ गया आपके पास, कर दो इसे, जेड ले लो, जेड सपोज कर लो, ऐसे डायरेक्ट करना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आइटा 1 माइनस रूट 2 आइटा, इसको क्या करेंगे अपने रेशनलाइज करना है, ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 2 आइटा, कर दो सिंप्लीफाई, करो मल्टीप्लाई, एक आ गया 5 प्लस आ गया 5 रूट 2 आइटा प्लस रूट 2 आइटा प्लस, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आइटा स्क्वायर, नीचे आपके पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2, ए प्लस बी तो ए माइनस बी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 रूट 2 आइटा माइनस के 2, बिकॉज आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, नीचे आ जाएगा 3, ये कितना बन जाएगा, ये 3 प्लस 6 रूट 2 आइटा अपॉन 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1 प्लस रूट 2 आइटा, दिस इज़ द आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया 1 प्लस रूट 3 आइटा, राइट। अब चलते हैं आपके पास नेक्स्ट पे आइए, आइटा दी पावर -35, आइटा दी पावर -35, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताया था, चलो जेड ले लेते हैं, जेड इज इक्वल टू आइटा दी पावर -35, आप लिखिए आइटा, इसकी पावर लिखो 4, इसका 35 से एक स्टेप ऊपर चले जाओ, -9 इंटू आइटा, देखो माइनस के 36 पावर 1 है, -36 प्लस 1 -35 हो गया, सिंपल, एंड दिस इज इक्वल टू आइटा, इसको क्या लिखते हैं 0 प्लस 1 आइटा, दिस इज दी आंसर, ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट कर दीजिए, z इज इक्वल टू 5 आइटा इंटू -3.5 आइटा, 5 से 5 कैंसिल करिए, ये आ जाएगा -3 आइटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -3 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू 3, इसमें क्या लिखेंगे 3 प्लस 0 आइटा इज़ दी आंसर, 3 प्लस 0 आइटा। सेकंड चलते हैं सोल्यूशन, तो z की वैल्यू है आइटा दी पावर 9 ते आइटा दी पावर 19, दिस इज इक्वल टू आइटा दी पावर 4, इसकी करो 2 इंटू करो आइटा, आइटा दी पावर 4, इसकी करो 4, 16 इंटू आ गया आइटा 3, दिस इज इक्वल टू, एक हो गया आइटा, बट दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, आइटा प्लस आइटा क्यूब, ये हो जाएगा आइटा माइनस आइटा, बिकॉज आइटा क्यूब इक्वल टू माइनस आइटा, आंसर इज़ 0, इसको क्या लिखेंगे 0 प्लस 0 आइटा इज़ द आंसर, 0 प्लस 0 आइटा इज़ द आंसर। अब इस पर आ जाइए, आपके पास z है आइटा दी पावर -39, मैंने पहले भी बताया था, इसकी पावर 4 करिए, इसको कर दीजिए -10, -40 हो गया, इंटू कर दो आइटा, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया आइटा, 0 प्लस 1 आइटा, दिस इज़ द आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 0 प्लस 1 आइटा। मैंने इसको सपोज कर लिया z इज इक्वल टू दिस वन, मल्टीप्लाई करे दीजिए, ये हो गया 21 प्लस 21 आइटा प्लस 7 आइटा प्लस 7 आइटा स्क्वायर, बट आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, 21 प्लस 28 आइटा माइनस आ गया 7, बिकॉज आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो टोटल कितना बन गया जी
14 प्लस 28 आइटा, दिस इज़ द आंसर। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। जेड इज इक्वल टू कम्प्लेक्स, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से सपोज कर लेते हैं। मैंने इसको जेड सपोज कर लिया, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कर दो सिंप्लीफाई। 1 माइनस आइटा प्लस 1 माइनस के 6 आइटा, ये बन जाएगा 2 माइनस के 7 आइटा। दिस वन इज़ 2 माइनस 7 आइटा, दिस वन इज़ द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 पे आ जाइए। z इज इक्वल टू, कर दो सिंप्लीफाई, 1.5 प्लस 2.5 आइटा माइनस 4 माइनस 5.2 आइटा, दिस इज इक्वल टू 1.54। इसको कंबाइन कर दीजिए, प्लस आइटा कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2/5 माइनस 5.2। सिंपल कर दीजिए तो ये होगा -20 माइनस 19/5। ये कितना बन जाएगा, प्लस आइटा, ये हो जाएगा 4 माइनस 25/10, राइट। दिस इज इक्वल टू माइनस 19.5 माइनस ये कितना हो गया 21/10, साथ में आ गया आइटा, दिस वन इज द आंसर। 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। 7th क्वेश्चन में z इज इक्वल टू, तो सॉल्व कर दीजिए इसको भी। z इज इक्वल टू, इसको पहले कंबाइन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/3 प्लस 7.3 आइटा प्लस के 4 आ गया, प्लस 1.3 आइटा प्लस 4.3 माइनस आइटा, राइट। तो इसको सॉल्व करिए। अब 1.3 टर्म ले लीजिए, एक 4 ले लीजिए, प्लस 4.3 ले लीजिए, आइटा कॉमन लो, एक आ गया 7/3 प्लस आ जाएगा 1/3 माइनस 1, सिंप्लीफाई कर दीजिए, राइट। देखो सिंप्लीफाई करिए, ये 3 आपका एलसीएम आ गया, इसका मतलब हो गया 1 प्लस 12 प्लस 4, नीचे आ जाएगा 3 प्लस आइटा कॉमन, 3 एलसीएम 7 प्लस 1 माइनस 3, तो टोटल कितना बन गया जी 17 ये कितना हो गया, ये दिस वन इज इक्वल टू 17/3 प्लस 5/3 आइटा, दिस इज द आंसर। प्लस ये आंसर आ गया। अब इस पे आ जाइए, इसके सोल्यूशन पे आइए। z 1 माइनस आइटा दी पावर 4 है, इसको लिखेंगे 1 माइनस आइटा द स्क्वायर ओवरऑल होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, स्क्वायर। अब कर दो 1 माइनस आइटा का स्क्वायर करो, 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस के 2 आइटा, ऊपर आ गया 2, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा, ऊपर पावर आ गई है 2, बिकॉज आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये 1 से 1 कट गया, -2 आइटा इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 आइटा स्क्वायर, 4 आइटा स्क्वायर इक्वल टू -4, बिकॉज आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, इसको क्या लिखेंगे -4 प्लस 0 आइटा, दिस इज द आंसर, -4 प्लस 0 आइटा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, इसका सोल्यूशन पे आ जाओ। z इज इक्वल टू 1.3 प्लस 3 आइटा, इसका क्यू a प्लस b का क्यू 1.27 a क्यू बी क्यू प्लस 3 इंटू 1.3 इंटू 3 आइटा, और ब्रैकेट में 1.3 प्लस 3 आइटा, दिस इज इक्वल टू 1.27 प्लस 27 इंटू माइनस आइटा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस के 3 आइटा, 1.3 प्लस 3 आइटा, 1.3 प्लस 3 आइटा, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू, एक आ गया 1.27 माइनस आ गया 27 आइटा, प्लस आ गया आइटा, प्लस हो गया 9 आइटा स्क्वायर, 9 आइटा स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 1/27 माइनस 26 आइटा, इन दोनों को मैंने कंबाइंड कर दिया, माइनस कर दिया 9, बिकॉज आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये टोटल कितना बन गया
ये आ जाएगा टोटल 1/27 -9 -26 आइटा। ए कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना आपने। ये टोटल हो गया आपके पास -242/27 -26 आइटा इज़ द आंसर। इसको कैलकुलेट करिए, ये आंसर आ गया। z is equal to, this one is z is equal to माइनस कॉमन ही ले लीजिए। अब माइनस कॉमन ले जो पावर 3 है तो नेगेटिव बाहर आ गया, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 1/3 आइटा इसका पावर क्यू। बात तो एक ही है, ले लो ऐसे ही। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। इसका करो ए क्यू 8 प्लस बी क्यू 27 आइटा क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब सॉल्व कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया 8 प्लस 1/27 माइनस आइटा, क्यों आइटा क्यूब इक्वल टू माइनस आइटा, प्लस 3 से 3 कट गया 2 आइटा, प्लस के आ जाएगा 2 आइटा इंटू 2 प्लस 1/3 आइटा, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब करो सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा -8, चलो माइनस को आ रहे हैं तो -1/27 आइटा प्लस के 4 आइटा एंड प्लस के 2/3 आइटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस एक आ गया 8 माइनस 1/27 आइटा प्लस के 4 आइटा माइनस के 2/3, क्यों, बिकॉज आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1। इसे करो सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें सिंप्लीफाई कर दो तो ये बन जाएगा माइनस के 8, एक हो गया माइनस के 8 मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस के 127 आइटा माइनस के 4 आइटा प्लस के 2/3, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास -8 प्लस 2/3, ये तो ले लिया मैंने रियल पार्ट। इमेजिनरी में मैंने आइटा ले लिया कॉमन, अंदर कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1/27 -4। दिस इज इक्वल टू टोटल आ गया -22/3 -107/27, साथ में आ जाएगा आइटा। दिस इज द आंसर, सिंपल। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो इसका मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कितना हो जाएगा, 1/4 - 3 आइटा। 1/4 - 3 आइटा को मल्टीप्लाई कर दो, 4 + 3 आइटा, नीचे भी आ जाएगा 4 + 3 आइटा। दिस इज इक्वल टू 4 + 3 आइटा, नीचे a + b थे, a - b का फार्मूला ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस 3 आइटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 + 3 आइटा, नीचे आ गया 16 - 9 आइटा स्क्वायर। 4 + 3 आइटा तो नीचे बन जाएगा 25, बिकॉज आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1। दिस इज इक्वल टू 4/25, 3/25 आइटा इज़ द आंसर, राइट। तो ये नेक्स्ट आ गया आपके पास, इस पे सोल्यूशन पे आ जाओ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 1/√5 + 3 आइटा इक्वल टू 1/√5 + 3 आइटा। इसको कर दो रैशनलाइज, √5 - 3 आइटा, नीचे भी आ जाएगा √5 - 3 आइटा इक्वल टू ऊपर आ गया √5 - के 3 आइटा, √5 - के 3 आइटा अपॉन √5 का स्क्वायर 5 + 9, ये बन जाएगा √5/14 - 3/14 आइटा। दिस इज़ द आंसर, राइट। आगे चलते हैं माइनस आइटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1/√5
माइनस आइटा। मैंने क्या किया है, आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आइटा से डिवाइड कर दिया, ये हो गया आइटा तो नीचे आ जाएगा आइटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस आइटा तो नीचे आ गया -1। आंसर इज आइटा, आंसर इज आइटा। इसके आंसर को लिख दो 0 + 1 आइटा। दिस इज द आंसर, 0 + 1 आइटा। नेक्स्ट पे आ जाइए। z इज इक्वल टू 3 + √5 आइटा, 3 माइनस √5 आइटा अपॉन √3 + √2 आइटा माइनस √3 माइनस √2 आइटा। √3 माइनस √2, ऊपर फार्मूला बन गया a + b थे a - b का, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस √5 आइटा इसका स्क्वायर अपॉन √3 प्लस √2 आइटा माइनस √3 प्लस √2 आइटा। दिस इज इक्वल टू 9 -5 आइटा स्क्वायर अपॉन, ये आपके पास कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा √2 2√2, तो ये बन जाएगा आपके पास 2√2 आइटा। दिस इज इक्वल टू 9 + 5 नीचे 2√2 आइटा। दिस इज इक्वल टू 14.2√2 आइटा। ये कैलकुलेट करके आ गया 7 अपॉन √2 आइटा, 7 अपॉन √2 आइटा। तो बेटर है कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसे करो, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, इसे आइटा से मल्टीप्लाई कर दी, आइटा से डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा 7 आइटा अपॉन √2 आइटा स्क्वायर -1 माइनस √2 लिख लो। इसे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये भी ख़त्म करिए, ये आ जाएगा 7√2 आइटा, नीचे आ जाएगा -2। आंसर कितना आ जाएगा 0 - 7√2 अपॉन 2 आइटा। दिस इज द आंसर, राइट। फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस वन। पहले हम इसको कम्प्लेक्स नंबर की शेप में लिखेंगे, फिर उसका कंजुगेट करेंगे। कंजुगेट का मतलब मैंने आपको बताया था नोटेड पॉइंट्स में, तो जस्ट वी चेंज द साइन ऑफ आइटा। सोल्यूशन, चलिए हम ऐसा करते हैं, z को पहले सिंप्लीफाई, लेट दिस इज इक्वल टू z, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 6, 3 के मल्टीप्लाई करिए 9 आइटा माइनस 4 आइटा -6 आइटा स्क्वायर -6 आइटा स्क्वायर अपॉन, मल्टीप्लाई करिए 2 माइनस आइटा, इस 2 आइटा से करिए प्लस के 4 आइटा -2 आइटा स्क्वायर। क्लियर। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 प्लस के 5 आइटा प्लस के 6 बिकॉज आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1। नीचे कितना आ जाएगा 2 प्लस के 3 आइटा प्लस के 2 बिकॉज आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये बन जाएगा 12 प्लस 5 आइटा, नीचे आ गया 4 प्लस 3 आइटा, राइट। अब इसको कर दो रैशनलाइज, 4 माइनस के 3 आइटा, ये भी आ जाएगा 4 माइनस के 3 आइटा। दिस इज इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 36 आइटा प्लस के 20 आइटा माइनस के 15 आइटा स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा 16 प्लस 9 ए स्क्वायर माइनस 20 के a प्लस बी थे a माइनस बी, ध्यान से करनी कैलकुलेशन। और ये बन जाएगा 48 माइनस के 16 आइटा प्लस के आ गया 15, नीचे आ गया 25, ये कितना बन गया अब 63 माइनस 16 आइटा, नीचे आ गया 25। इसका मतलब मैंने इसको लिख दिया 63 अपॉन 25 माइनस 16 अपॉन 25 आइटा। दिस इज इक्वल टू z। देयरफॉर इसका कंजुगेट निकालना, मैंने जस्ट वी चेंज दी साइन ऑफ आइटा, तो ये हो जाएगा प्लस आ जाएगा
16.25 iota. This is the answer, right? Just we change the sign of iota. ये बन गया आपके पास 63 थे -16 इट्स कंजुगेट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 पे आ जाइए। 8 पे x² + y² = 1, तो आपके पास है x + आइटा y की वैल्यू है a + आइटा v, नीचे आ जाएगा a - आइटा v, राइट। हम इसको सिंपल दोनों साइड पे मोड मार कर दीजिए। देयरफॉर यहाँ पे भी मोड कर दिया x + आइटा y की मॉडुलस वैल्यू, यहाँ पे भी आ जाएगा a + आइटा v, नीचे आ जाएगा a - आइटा v का मोड। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a + आइटा v इसका मोड, नीचे आ जाएगा a - आइटा v इसका मोड। क्लियर। इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, x² + y² इसका रूट। इसकी मॉडुलस वैल्यू a² + b² का रूट। इसकी मॉडुलस वैल्यू a² + -b² इसका रूट। दिस इज इक्वल टू a² + b² का रूट, नीचे आ जाएगा a² + b² का रूट। कैलकुलेट करके आ गया 1। स्केयरिंग कर दीजिए। स्केयरिंग जब स्केयरिंग करेंगे तो x² + y² = 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास z = आइटा दी पावर 18 प्लस आइटा दी पावर -25 ओवरऑल क्यूब। मैंने ऊपर कर दिया इसको, आइटा दी पावर 4 लिखिए, इसका ऊपर करो 4, 16 के साथ में कितना आ गया, आइटा स्क्वायर बन गया 18 प्लस आइटा रेज टू पावर 4, एक स्टेप ऊपर जाएंगे -7 28 इंटू आइटा दी पावर 3 ओवरऑल क्यूब, ओवरऑल क्यूब। क्लियर। अब करो सॉल्व। दिस इज इक्वल टू yes, ये कितना होगा, आइटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये 1 आ गया, आइटा क्यूब इक्वल टू माइनस आइटा, इसकी पावर कितनी होगी या 3, दिस इज इक्वल टू। अब आपके पास क्यूब है, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, क्यूब है, ये हो जाएगा 1 प्लस आइटा दी पावर 3, लगा दो फार्मूला, दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर है 1 क्यूब प्लस आइटा क्यूब प्लस 3 आइटा इंटू 1 प्लस आइटा, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, ये आपके पास है, दिस इज इक्वल टू -1 आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा, दिस इज इक्वल टू माइनस आइटा प्लस के 3 आइटा प्लस के 3 आइटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यह आ जाएगा 1 प्लस के 2 आइटा माइनस के 3, बिकॉज आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 आ गया, -2 आइटा आ गया प्लस के 3 आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 - 2 आइटा, ये आ जाएगा आपके पास 2 - 2 आइटा, दिस इज द आंसर, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गिवन 2 कम्प्लेक्स नंबर, तो सपोज कर लेते हैं, लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आइटा v एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आइटा d। देयरफॉर इसका मतलब ये हो गया कि रियल पार्ट ऑफ z1 कितना आ गया a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 कितना हो गया b। देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ z2 दिस इज इक्वल टू c, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इक्वल टू d। क्लियर। अब करो मल्टीप्लाई। नाउ z1 इंटू z2 करो पहले, a प्लस आइटा v इंटू c प्लस आइटा d, कर दो मल्टीप्लाई, ac प्लस आइटा ad प्लस आइटा bc प्लस आइटा स्क्वायर bd, दिस इज इक्वल टू ac प्लस आइटा ad प्लस आइटा
बी सी माइनस के बी डी, बिकॉज आइटा स्केयर इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसको इसके साथ लीजिए तो ये हो जाएगा ए सी माइनस के बी डी प्लस आइटा मैंने कॉमन ले लिया ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। देयरफॉर अब क्या करना है, रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट निकालना आपने, इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू, ये आपके पास है रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी। ए क्या चीज़ है, रियल पार्ट ऑफ Z1, आपके पास आ गया रियल पार्ट Z1। सी क्या है, रियल पार्ट Z2। बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट Z1, इमेजिनरी पार्ट Z2। लॉस, यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट, रिड्यूस इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ए प्लस आइटा वी की फॉर्म में लिखना आपने। आप ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं जेड, दिस इज इक्वल टू, अब कर दो सिंप्लीफाई, दिस वन इज होल थिंग इज जेड, करो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लें इसका, तो ले लीजिए एलसीएम, तो ये बचेगा आपके पास 1 माइनस 4 आइटा इंटू 1 प्लस आइटा, करो ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 1 प्लस आइटा -2 8 आइटा इंटू 3 माइनस 4 आइटा, ये हो जाएगा 5 प्लस आइटा। सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस 9 आइटा, नीचे मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस के आइटा माइनस के 4 आइटा प्लस के 4 इंटू, ये हो जाएगा 3 माइनस के 4 आइटा, नीचे आ गया 5 प्लस के आइटा, दिस इज इक्वल टू, अब करो कैलकुलेट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दो इसकी, ये हो जाएगा माइनस के 3 प्लस के 4 आइटा प्लस के 27 आइटा प्लस 36। आपको पता चलता है मैंने 36 प्लस क्यों लिखा है, ये हो गया -36 आइटा स्क्वायर बटा आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, मैंने डायरेक्ट कर दिया, दिस इज इक्वल टू। तो इसकी करिए, ये टोटल कितना बन गया, ये हो गया 5 माइनस के 3 आइटा, ये हो जाएगा 5 माइनस के 3 आइटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस आइटा से, दिस इज इक्वल टू, टोटल कितना हो गया जी, दिस वन इज 33 प्लस 31 आइटा। कैलकुलेशन ध्यान से करना और नीचे करो मल्टीप्लाई, जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 25 प्लस के 5 आइटा माइनस के 15 आइटा प्लस के आ गया 3, मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू 33 प्लस 31 आइटा, नीचे कितना आ गया 28 माइनस के 10 आइटा, ठीक है। अब इसको कर दो रेशनलाइज, 28 प्लस के 10 आइटा, नीचे भी आ जाएगा 28 प्लस के 10 आइटा इक्वल टू, अब करो मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपके पास 924, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए प्लस, अब इसकी इससे करिए 330 आइटा, अब इसकी इससे करिए प्लस 868 आइटा, अब इसकी इससे करिए, जब इसकी इससे करेंगे तो आइटा स्क्वायर आएगा, आइटा स्क्वायर माइनस है तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 310 माइनस के 310, तो नीचे आ जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 10 आइटा का स्क्वायर इक्वल टू, करो सिंप्लीफाई, ये टोटल कितना बन गया 614 प्लस 98 आइटा, नीचे कितना बन जाएगा 28 का स्क्वायर 784 प्लस 100 हो जाएगा, बिकॉज आइटा स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 614 प्लस 1198 आइटा, तो नीचे आ जाएगा 884, ये बेटे 2 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके आपके पास आंसर आएगा 307 प्लस 599 आइटा, तो नीचे आ जाएगा 442 इज़ दी आंसर। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाइए, इस क्वेश्चन को करते हैं, तो दिस इज़ द सॉल्यूशन, आप करो इसे
आपके पास x माइनस आइटा वाई दिस इज इक्वल टू a माइनस आइटा v c माइनस आइटा d, इसका दिया है रूट। ठीक है, बेटर कि आप इसकी स्केयरिंग कर दीजिए, स्केयरिंग कर दीजिए, स्केयरिंग। जब स्केयरिंग करेंगे x माइनस आइटा वाई का स्केयर इज इक्वल टू a माइनस आइटा v, नीचे आ जाएगा c माइनस आइटा d। मैंने स्केयर कर दिया, राइट। बेटर है कि आप इसकी मॉडुलस वैल्यू लगा दीजिए, मॉडुलस वैल्यू लगाइए इसमें, टेकिंग मॉडुलस वैल्यू। इस पे भी मोड लगा दिया मैंने, x माइनस आइटा वाई इस पे स्केयर का, ये हो गया आपके पास स्केयर, इसका भी इस पे भी लगा दिया a माइनस आइटा v c माइनस आइटा d, राइट। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आइटा y मैंने मॉडुलस वैल्यू, इसका मोड स्केयर, दिस इज इक्वल टू a माइनस आइटा v मॉडुलस वैल्यू, नीचे आ जाएगा c माइनस आइटा d मॉडुलस वैल्यू। इसका मोड क्या होता है, एक्स स्केयर प्लस माइनस वाई का स्केयर, रूट स्केयर है कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू, इसका क्या होगा ए स्केयर प्लस माइनस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस माइनस बी स्केयर का रूट, जहाँ पे आ जाएगा सी स्केयर प्लस माइनस डी स्केयर का रूट, दिस इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर का रूट, ये आ जाएगा सी स्केयर प्लस डी स्केयर का रूट, राइट। ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू, तो मैंने इसको ओवरऑल रूट कर दिया, ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर प्लस डी स्केयर। स्केयरिंग कर दीजिए आप, जब स्केयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवरऑल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर प्लस डी स्केयर, बस दिस इज द आंसर। मैंने ये पहले मोड के अंदर स्केयर था, मैंने स्केयर को मोड के बाहर कर दिया, इसमें लगा दिया फार्मूला, राइट। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है Z1 एंड Z2 की वैल्यू गिवन है, Z1 एंड Z2 इज गिवन, Z1 नाउ आपने क्या किया है, आपने ले लिया Z1 मॉडल्स वैल्यू, Z1 की वैल्यू पुट कर, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दीजिए पहले तो, 2 माइनस आइटा प्लस 1 प्लस आइटा प्लस 1, नीचे कर दो वैल्यू, 2 माइनस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा प्लस 1, ऊपर सॉल्व करके कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू, ये आइटा से आइटा कट गया, ऊपर आ गया 4, तो नीचे आ जाएगा आपके पास ये आपके पास 1 से 1 कट गया, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आइटा, 2 माइनस के 2 आइटा मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 2 माइनस के 2 आइटा, राइट। एंड दिस वन इज 2 अपॉन, ये कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 2 अपॉन 1 माइनस आइटा मोड इक्वल टू, तो 2 का मोड तो 2 ही होगा, अपॉन इसका मोड कर दीजिए 1 का स्केयर प्लस माइनस 1 का स्केयर ओवरऑल रूट, मैंने इसका मोड कर दिया, राइट। दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 का रूट, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 2, कट के आ गया आपके पास, रूट 2 इज द आंसर। सिंपल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस आइटा v की वैल्यू गिवन है, गिवन a प्लस आइटा v इज इक्वल टू, इसे आप ऐसा करिए, आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्केयर ए स्केयर
प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2x आइटा, नीचे बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आइटा, नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। देयरफॉर अब आपके पास हो गया a प्लस आइटा v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आइटा बीच में आ जाएगा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। लो जी, कम्प्लेक्स नंबर की शेप में आ गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। दोनों साइडों पे मोड मार कर दीजिए, टेकिंग मॉडुलस वैल्यू। जब आप मॉडुलस वैल्यू लेंगे, यहाँ पे आ गया a प्लस आइटा v का मोड, यहाँ पे भी आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आइटा, ये बन जाएगा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ये लीजिए, ये आ गया। वाह, इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होती है? इसकी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर आ रूट इक्वल टू, इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर ओवर आ रूट। क्लियर? मॉडुलस वैल्यू मैंने मॉडुलस का फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे स्केयरिंग करेंगे, यहाँ में इसकी स्केयरिंग करके क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी कर दो स्केयरिंग, रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बन गया जी? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो नीचे कितना बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। क्लियर? मैंने एलसीएम ले लिया, इसका हो जाएगा, एलसीएम आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट कैंसिल। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे है 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। तो मैं आपको बिकॉज करके एक फार्मूला भी लिख देता हूँ। बिकॉज आपके पास है x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। बात तो एक ही है ये, ठीक है? ये आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू, अब क्या हुआ? अब कर दीजिए आप, तो यही तो आपने प्रूफ करना, दैट इज टू बी प्रूफ। बिल्कुल सिंपल हो गया। नेक्स्ट हम पे आ जाओ। सोल्यूशन ऑफ वन, z1 गिवन है, z2 गिवन है, राइट? तो आपने क्या करना है? सबसे पहला काम करिए, z1 इंटू z2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। z1 z2 इज इक्वल टू 2 माइनस आइटा इंटू माइनस 2 प्लस आइटा, करो मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा माइनस के 4 प्लस के 2 आइटा प्लस के 2 आइटा एंड माइनस के आइटा स्क्वायर, करो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस के 4 प्लस के 4 आइटा प्लस के 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 आइटा, बिकॉज आइटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस 1 बन गया। z1 z2 की ये वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर? अब आपने क्या करना है? रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 का कंजुगेट, ये निकालना आपने। तो ये आ जाएगा आपके पास रियल पार्ट ऑफ z1 z2 माइनस 3 प्लस 4 आइटा अपॉन z1 का कंजुगेट 2 माइनस आइटा का कंजुगेट, दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ माइनस 3 प्लस 4 आइटा, इसका कंजुगेट क्या होता है? 2 प्लस आइटा, इसका हो गया कंजुगेट 2 प्लस आइटा इज इक्वल टू, आपने रियल पार्ट, इसको कम्प्लेक्स नंबर बनाइए, ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 4 आइटा, नीचे 2 प्लस आइटा, यहाँ पे आ गया 2 माइनस आइटा, 2 माइनस आइटा कर दीजिए।
मल्टीप्लाई करिए, माइनस के 6 आ गया प्लस के 3 आइटा प्लस के 8 आइटा माइनस के 4 आइटा स्क्वायर अपॉन आ गया 4 + 1। क्लियर? दिस इज इक्वल टू, अब करते हैं रियल पार्ट इसका, माइनस के 6 हो गया प्लस के 11 आइटा आ गया प्लस के 4 आ गया, नीचे हो गया 5। अब चलते हैं रियल पार्ट ऑफ -2 प्लस के 11 आइटा नीचे 5। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ -2.5 प्लस 11.5 आइटा इज इक्वल टू, बन गया कम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द कम्प्लेक्स नंबर। इसका रियल पार्ट क्या है, आंसर आ जाएगा -2.5 इज द आंसर, राइट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट हैगा इमेजिनरी 1/z1 का कंजुगेट। दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी 1/z1 हैगा 2 - आइटा इंटू 2 - आइटा का कंजुगेट। दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी 1/2 - आइटा इंटू 2 + आइटा, राइट। कंजुगेट कर दिया मैंने इसका। अब करो सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा इमेजिनरी 1/4 + 1 a² b² का फार्मूला, a + b तो a² - b², ये आ गया आपके पास। इसका मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी 1/5, ये हो गया 1/5। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 को 1/5 प्लस के 0 आइटा, तो इसका इमेजिनरी कितना आ गया, 0। दिस इज द आंसर, इमेजिनरी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 8th सम पे। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। फाइंड द रियल नंबर x एंड y गिवन x आइटा y 3 + 5 आइटा इज इक्वल टू, कहता है इज द कंजुगेट ऑफ दिस। क्या हो गया इसका मतलब, -24 आइटा इसका कंजुगेट, ये गिवन दिया उसने। इसका कंजुगेट होता क्या है, दिस इज इक्वल टू -6 + 24 आइटा। बस सिंपल बन गया क्वेश्चन। देयरफॉर x माइनस आइटा y इज इक्वल टू -6 + 24 आइटा, नीचे आ जाएगा 3 + 5 आइटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको रैशनलाइज करिए, ये बन जाएगा 3 - 5 आइटा, नीचे भी आ जाएगा 3 - 5 आइटा। दिस इज इक्वल टू -18 + 30 आइटा + 72 आइटा -120 आइटा स्क्वायर अपॉन 9 + 25, ठीक। a + b तो a - b का फार्मूला। दिस इज इक्वल टू, ए हो जाएगा -18 + 102 आइटा + 120, नीचे आ गया 34। दिस इज इक्वल टू 102 + 102 आइटा, नीचे 34। अब डिवाइड कर दीजिए 34 से, ये आ गया 3 + 3 आइटा। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर आपने x माइनस आइटा y की वैल्यू निकाल दी है 3 + 3 आइटा। देयरफॉर x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू -3 आएगी। कहीं 3 मत लिख देना, ये यहाँ पे -y = 3 एंड y = -3। दिस वन इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सम पे आ जाओ। इसका सोल्यूशन मॉडुलस वैल्यू ले लीजिए। मॉडुलस वैल्यू ये आ जाएगा 1 + आइटा, नीचे 1 - आइटा, 1 - आइटा, नीचे 1 + आइटा। इसकी मॉडुलस वैल्यू लेनी है। पहले इसे सिंपल कर लीजिए, 1 + आइटा स्क्वायर -1 - आइटा स्क्वायर अपॉन 1 - आइटा इंटू 1 + आइटा। मॉडुलस करो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 + आइटा स्क्वायर + 2 आइटा। वैसे तो a + b तो a - b का है, वो भी कर सकते हैं, a² - b² का फार्मूला। चलिए इधर आ जाएगा -1 + आइटा स्क्वायर, आगे नेगेटिव है -आइटा स्क्वायर
माइनस 2 आइटा मीन्स प्लस 2 आइटा, नीचे आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर 1 प्लस 1, इसका मॉड हो गया, राइट। दिस इज इक्वल टू, ये इसे कट गया, 1 से 1 कट गया, ऊपर आ गया 4 आइटा, नीचे आ गया 2, दिस वन कट के आ गया 2 आइटा मॉडुलस। ये बन जाएगा आपके पास 2 आइटा का मॉडुलस वैल्यू लेंगे हम, ठीक है ना। तो इसमें ये एक और चेक कर लीजिए, 1 से 1 कट के 4 आइटा अपॉन 2 एंड वी राइट दिस इज इक्वल टू, इसे क्या लिखेंगे हम, 0 प्लस 2 आइटा का मोड क्या होता है, ए प्लस आइटा बी का मोड, 0 का स्क्वायर 0 प्लस आ गया इसका स्क्वायर सारे का रूट, इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब आंसर इज 2, राइट। नेक्स्ट सम पे आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट सम। गिवन x प्लस आइटा वाई इसका क्यूब इक्वल टू u प्लस आइटा v, इसका क्यूब कर दो पहले, एक्स क्यूब आइटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy आइटा इंटू एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल टू u प्लस आइटा v। करो सिंप्लीफाई, एक आ गया एक्स क्यूब माइनस आइटा वाई क्यूब, बिकॉज आइटा क्यूब इक्वल टू माइनस आइटा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए 3x स्क्वायर वाई आइटा प्लस 3xy स्क्वायर आइटा स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आइटा बी, u प्लस आइटा बी। ये बचेगा एक्स क्यूब माइनस आइटा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आइटा माइनस 3xy स्क्वायर, बिकॉज आइटा स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू u प्लस आइटा वी। इसे इसके साथ ले लीजिए, ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस, मैंने आइटा कॉमन ले लिया, 3x स्क्वायर वाई माइनस के वाई क्यूब इक्वल टू u प्लस आइटा वी। ये पूरा क्या है, कम्प्लेक्स नंबर, ये भी इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इक्वेट कर दो, ये बेन टू कम्प्लेक्स नंबर है, रियल की इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी की इक्वल होता है। देयरफॉर आपके पास आ गया एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू u, एक आ गया 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू v, दैट इज x कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू u, दैट इज, इसमें से भी मैंने y कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू v, राइट। देयरफॉर x को इधर ले जाइए, इसका मतलब u अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और v अपॉन y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, राइट। इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, इसका मतलब क्या हो गया, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। यही आपने प्रूव करना था, 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर तो माइनस वाई स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अल्फ़ा बीटा आर दी कम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल टू 1, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। एक आपके पास फार्मूला है, आपको याद होगा फार्मूला, बिकॉज कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इसको क्या z इंटू जेड कंजुगेट लिख सकते हैं ना जी, बस हो गया क्वेश्चन, इसमें यही फार्मूला लगेगा। मैंने इसको क्या किया है, ये आपके पास आ गया
बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा द मोड इक्वल टू एक आ गया बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा इसका मोड। मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, करो सिंप्लीफाई। दिस इज इक्वल टू एक आ गया बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू ये कितना बन जाएगा बीटा कंजुगेट अल्फ़ा कंजुगेट अपॉन एक आ गया 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा इंटू ये कितना बन जाएगा 1 का कंजुगेट 1 ही रहेगा, अल्फ़ा का कंजुगेट अल्फ़ा हो जाएगा, जहाँ पे आ जाएगा बीटा का कंजुगेट। आपको समझ आ गया ये पॉइंट? ये कंजुगेट है, कंजुगेट ऊपर का कंजुगेट भी नीचे का कंजुगेट भी होगा, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर का, और सेपरेट भी हम कर सकते हैं। दिस इज इक्वल, अब करो मल्टीप्लाई। एक आ गया बीटा बीटा कंजुगेट बीटा अल्फ़ा कंजुगेट अल्फ़ा बीटा कंजुगेट प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा कंजुगेट, नीचे आ जाओ, इस पे आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा कंजुगेट बीटा बीटा कंजुगेट। क्लियर? दिस इज इक्वल, बट बीटा बीटा कंजुगेट की होंदा मॉडुलस वैल्यू ऑफ बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा कंजुगेट अल्फ़ा बीटा कंजुगेट प्लस मॉडुलस वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। इस पे आ जाओ, नीचे आ जाओ, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी दी है 1 माइनस बीटा अल्फ़ा कंजुगेट बिकॉज 1, दिस इज इक्वल टू, आ गया सेम, कट के 1 आ गया, दिस 1 इज द आंसर। नेक्स्ट सम पे आ जाओ, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, गिवन 1 माइनस आइटा मोड पावर एक्स इक्वल टू द पावर एक्स। इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होगी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर सारे का रूट पावर एक्स टू दी पावर एक्स, ठीक है ना। ये कितना बन जाएगा √2 पावर एक्स इक्वल टू दी पावर एक्स। ये कितना बन जाएगा टू दी पावर एक्स बाई 2 इक्वल टू दी पावर एक्स। देयरफॉर x अपॉन 2 इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, x इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गिवन a प्लस आइटा b c प्लस आइटा d e प्लस आइटा f g प्लस आइटा h इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। ये गिवन है, राइट। प्रूफ आपका ये करना, तो हम क्या करेंगे मॉडुलस वैल्यू कर दीजिए, टेकिंग मॉडुलस वैल्यू। तो मैंने क्या किया है मोड कर दिया a प्लस आइटा b c प्लस आइटा d e प्लस आइटा f g प्लस आइटा h इक्वल टू a प्लस आइटा b इसका मोड। टेकिंग मॉडुलस वैल्यू, मोड सेपरेट कर दो, ये आ जाएगा a प्लस आइटा b का मोड c प्लस आइटा d का मोड e प्लस आइटा f का मोड g प्लस आइटा h का मोड इक्वल टू a प्लस आइटा b का मोड। इसकी वैल्यू पुट करो, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट
इसकी आ जाएगी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी आ जाएगी ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसकी आ जाएगी जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। यहाँ पर भी स्केयरिंग लिख सकते थे तो रूट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग करके कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपने प्रूफ करना था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मैंने बेटे ये वाला पूरे का पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में कर दिया, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर रहेगा, तो आप इसको अच्छी तरह ध्यान से करना है। लास्ट क्वेश्चन तो आपके पास जो गिवन दिया है, लास्ट गिवन 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा इसकी पावर m इक्वल टू 1। आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा 1 प्लस आइटा पावर m इक्वल टू 1, दैट इज करो रेशनलाइज। 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 इसकी पावर m इक्वल टू 1। ये आइटा स्क्वायर माइनस 1 है, कट गया, ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा, 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा, तो नीचे आ जाएगा 2, इसकी पावर होगी m इक्वल टू 1। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, इसका मतलब आइटा दी पावर m इक्वल टू 1। क्या 1 को हम आइटा दी पावर 4 लिख सकते हैं? लीस्ट, उसने ये क्या कहा है कि कहता है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो आइटा दी पावर 4 ही 1 होता है, तो देयरफॉर m की वैल्यू कितनी होगी, अब 4। दिस इज़ दी आंसर, यहाँ पे m इज इक्वल टू 4 आ जाएगा ना। ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस चैप्टर को आप शेयर ज़रूर कराया करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर कराया करें, तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।